अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। ये हमें लॉगरिथम फॉर्म में लिखने हैं। तो इसमें कोई फार्मूला वगैरह मैं नहीं बताऊँगा, आसान तरीके से समझाऊँगा। देखें सॉल्यूशन। अब हमें लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए लॉग के फॉर्म में बिल्कुल ही आसान तरीका है, बस एक स्टेप ऐसे समझे आपको याद रखना है। लॉग ये जो 7 है या जो भी हो, मतलब जिस पर पावर हो वो होता है बेस। यानी बेस को यहाँ पे लिखो log 7 यहाँ पे, और जो पावर हो उसको इक्वल टू में ले जाओ। पावर क्या है 3 है, इसको इक्वल टू में ले जाओ, और जो इक्वल टू में हो उसको यहाँ पे बीच में लिखो। ये हमारा आंसर है। ये होता है लॉगरिथम फॉर्म। अब अगर इसको करना चाहें, सेकंड पार्ट है लॉग बेस जो हो उसे यहाँ पे लिखो नीचे, और जो पावर हो उसको इक्वल टू में ले जाओ, और जो इक्वल टू में हो उसको यहाँ पे बीच में लिखो। लॉगरिथम फॉर्म में हो गया। ये आंसर है। अब अगर थर्ड पार्ट करें, लॉग बेस यहाँ पे 10 है, और जो पावर है उसको इक्वल टू में ले जाएंगे, और जो इक्वल टू में होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको करना चाहें पार्ट नंबर 4 को। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें m² इंडेक्स में 3 है, इसका मतलब है होल पावर 1/3 बराबर में 1। m पावर याद रखें, पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 1/3 बराबर में 1। तो m पावर 2 × 1 = 2, 2/3 बराबर में 1। अब हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। लॉग बेस यहाँ पे m है। याद रखें बेस वो होता है जिस पर पावर हो, तो बेस यहाँ पे m है, और जो पावर है उसको इक्वल टू में ले जाएंगे, और जो इक्वल टू में है उसको यहाँ पे लिखेंगे बीच में। इक्वल टू में 1 है, 1 को यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने होंगे। ये हमें लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन थे, लॉगरिथम फॉर्म में लिखे थे। बिल्कुल ही आसान है ये। देखें लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसमें पूरा काम उल्टा करना है। वो जो काम था ना कि पावर को इक्वल टू में ले जाओ, अब इसमें क्या होगा, इक्वल टू को पावर में ले आओ। बिल्कुल उल्टा काम होगा। देखें ये 27 बेस जो होगा वो लिखें 27, जो इक्वल टू में हो वो पावर में लिखें 4/3, और जो यहाँ पे हो उसको इक्वल टू में ले जाएं। आंसर उससे उल्टा काम, ऐसे समझो कि वो जो किया था ना उससे उल्टा काम। अब इसको करना होगा। देखें सॉल्यूशन। बेस यहाँ पे 2 है। याद रखें ये जो नीचे लिखा होता है इसको कहते हैं बेस। बेस यहाँ पे 2 है, जो इक्वल टू में होगा उसको पावर में लिखेंगे। इक्वल टू में 3 है, पावर 3 में, और जो यहाँ पे बीच में होगा उसको इक्वल टू में ले जाएंगे 1/8। आंसर। अब थर्ड देखें, log 10 1 बराबर 0। तो यहाँ पे बेस क्या है 10 है, 10 जो पावर जो इक्वल टू में होगा उसको पावर में ले आएंगे। इक्वल टू में 0 है, 0 पावर में, और जो यहाँ पे बीच में होगा उसको इक्वल टू में ले जाएंगे। आंसर। फोर्थ पार्ट देखें। बेस यहाँ पे 10 है, 10 की पावर इक्वल टू में क्या है -2 बराबर में ये 0.01, जो बीच में होगा उसको बराबर में ले जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो किया था उसमें से MCQ आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में से भी MCQ बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा log 32x = 1/2 फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे अननोन क्या है, x, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में सारे पार्ट हैं, इन्हें सॉल्व करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहला स्टेप ये है कि आप इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अभी समझाया जाता था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ये बेस 32 जो पावर में होगा उसको जो इक्वल टू में होगा उसको पावर में ले आएंगे, और जो यहाँ पे बीच में होगा उसको इक्वल टू में ले जाएंगे बराबर में x। अब हमें बस सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर
32 की पावर 1/2। अब हमें 32 के फैक्टर चाहिए, तो 32 के फैक्टर यहाँ में मैं निकाल रहा हूँ, रफ वर्क ऐसे समझिए। 2 1 ज़ा 2, एक इसको देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो x बराबर 2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 टाइम। तो 32 की जगह पे लिख सकते हैं 2 पावर 5 होल की पावर 1/2। अब देखें 2 का टेबल 5 पे नहीं लगेगा। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका होता है, मैं वो आसान तरीका से समझाता हूँ, इसको थोड़ा कैंसिल कर लें। x बराबर 32 स्क्वायर रूट 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट देंगे। अब x बराबर 32 की जगह पे ये सारे जो फैक्टर आए हैं वो लिखें, 2 × 2 × 2 × 2 ये सारे फैक्टर, सही है। अब x बराबर, अब स्क्वायर रूट का क्या रूल होता है कि पेयर में से एक बाहर निकालें, यहाँ से 2 है एक बाहर निकालेंगे, यहाँ से एक बाहर निकालेंगे, और इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको स्क्वायर रूट के अंदर। x बराबर 2 2 ज़ा 4/2 आंसर। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, log a 3 बराबर 1/2 सॉल्यूशन। पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। याद रखें ये क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट में पहला स्टेप ये होगा कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बेस ए है, a जो इक्वल टू में होगा उसको पावर में ले आएंगे, बराबर में ये 3। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, ये पावर 1/2 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो 1/2 ख़त्म हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a पावर 1/2 और ये होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट दे या नहीं दे, a पावर 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 2 2 से ख़त्म, a बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये हमारा आंसर है। तो सेकेंड पार्ट भी इसी क्वेश्चन का हो गया। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अच्छा देखिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास, log √5 25 = y। तो पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। √5 पावर y बराबर में 25। अच्छा स्टूडेंट याद रखें, जब भी पावर में x y या a b c कुछ भी आ जाए तो कोशिश करें दोनों साइड बेसिस सेम करने की। जब भी पावर में x y या a b c आ जाए तो दोनों साइड बेसिस सेम करने की कोशिश करें। तो ये 5 स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, होल पावर 1/2, और ये होल पावर y बराबर में 25 है। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। देखिए दोनों साइड बेसिस सेम हो गए। अब ये 5 से ख़त्म, यहाँ पे क्या बचा 1/2 y बराबर में ये 2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 1y बराबर 2 × 2। अब 1 दे या नहीं दे, y बराबर 2 2 ज़ा 4। ये हमारा आंसर है। अब ये था पार्ट 3, पार्ट 4 ये है। पहले पार्ट 5 कर लेते हैं सॉल्यूशन। पहले तो सब में एक ही स्टेप है कि आप चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 10 की पावर y बराबर, देखें 10 जो इक्वल टू में होगा वो पावर में आ जाएगा, बराबर में ये 100। तो 10 की पावर y बराबर 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। याद रखें जब पावर में x y z कुछ भी आ जाए तो दोनों साइड बेसिस सेम करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी देखें 10, यहाँ पे भी 10। अब ये 10 से ख़त्म, y बराबर 2 आंसर। अब करेंगे पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन। पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस यहाँ पे 4 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे ही चेंज करते हैं। पहले बेस जो इक्वल टू में होगा वो पावर में, और जो यहाँ पे बीच में होगा उसको इक्वल टू में ले जाएंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 4 की पावर 3/2। बात एक ही है। अब देखें x बराबर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये होल की पावर 3/2। 2 2 से ख़त्म,
x बराबर 2 पावर 3, x बराबर 2 पावर 3 मतलब 2 का क्यूब। तो रफ वर्क में करते हैं, 2 का क्यूब कितना आता है देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 पावर 3 मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 हमारा आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। ओके देखें स्टूडेंट, अब हमें log a 64 इक्वल्स टू 3 सॉल्व करना है। सॉल्यूशन पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, ये बेस a है, a जो इक्वल टू में होगा वो पावर में लिखेंगे, और जो यहाँ पे बीच में होगा उसको इक्वल टू में लिखेंगे। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग 1/3 बोथ साइड पावर, टेकिंग 1/3 पावर बोथ साइड। इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइड 1/3 पावर दूंगा। अच्छा, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि 1/3 देना है या 1/2 या क्या करना है, तो याद रखें इसके अपान में कुछ नहीं है, 1 है, इसको उल्टा करें, इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा, 1/3 आएगा, तो 1/3 दोनों साइड पावर दें, जो भी ऐसे नंबर हों उसको उल्टा करें। a पावर 3 होल पावर 1/3 बराबर 64 और पावर 1/3, दोनों साइड 1/3 देंगे। अब ये 3 से ख़त्म, a बराबर 64, 4 का क्यूब होता है 64, और ये होल की पावर 1/3, 3 से ख़त्म, a बराबर ये 4 आंसर। ये पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट बुक में गलत गिवन है, इसको छोड़ दें, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 8 सॉल्यूशन। पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बेस 55 है, 55 पहले लिखेंगे, जो इक्वल टू में होगा उसको पावर में लिखेंगे, और जो बीच में होगा उसको इक्वल टू में ले जाएंगे। जब भी पावर में x या y कुछ भी आ जाए तो बेसिस सेम करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेसिस तो सेम है, ये भी 55, ये भी 55, तो 55 से ख़त्म, y बराबर कुछ नहीं बचा है, समझो 1 बचा है। अच्छा याद रखिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पे 0 बचा है, क्योंकि 55 से ख़त्म, तो ये 0 नहीं बचता, 0 तब बचता जब माइनस करते हैं, 55 माइनस 55 करेंगे 0। यहाँ पे ऐसे समझिए टेबल लग रहा है, 55 1 ज़ा 55, 55 1 ज़ा 55, तो 1 आंसर आ गया। अब हम करेंगे पार्ट 9, लास्ट पार्ट है सॉल्यूशन। पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस क्या है 64, जो इक्वल टू में होता है उसको पावर में ले आते हैं x/2, बराबर में जो बीच में होता है उसको बराबर में ले जाते हैं। अब देखें पावर में x आ गया, तो अभी समझाया था कि जब पावर में x आ जाए तो दोनों साइड बेसिस सेम करने की कोशिश करें। तो देखिए 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये होल की पावर x/2 इक्वल्स टू ये 8। ओके, ये 2 से ख़त्म, तो क्या बचा 8 की पावर x बराबर में ये 8। अब ये 8 से ख़त्म, x बराबर 1, तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 करेंगे।